ओम शांति। 23 अक्टूबर 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है महारथी बनने का पुरुषार्थ। इस मुरली के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। महारथी बनने का पुरुषार्थ, क्योंकि सभी यहाँ महारथी बैठे हैं, तो हमें क्या क्या करना है महारथी बनने के लिए, सब अटेंशन देकर वैसे वैसे बनते जाएंगे। तो बाबा ने पहले आते ही क्या कहा कि हमें क्या बनना है, स्वयं ही मास्टर व मार्शल लॉ मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके। महारथी को क्या करना है, जैसे वो सेना का मार्शल ड्रिल मास्टर होता है, जैसे इशारा देते वैसे ही करते हैं, तो हमें क्या करना है, स्वयं का ही, हाँ, मार्शल किस स्वयं ही स्वयं का मास्टर व मार्शल बनना है। और जहां स्थित करना चाहे, तो जहां हम अपने को रूह को स्थित करना चाहते हैं, बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, अव्यक्त स्थिति, तो ऐसे अपने आपके ड्रिल मास्टर बने हो चेक करना और बनते जाना। मार्शल कहे हाँ राइट और सेना करे लेफ्ट, या सैनिकों को स्टूडेंट हाँ ऐसे करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, डिसमिस किया जाता है। तो वैसे यहाँ भी हम यदि नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते। कहाँ से डिसमिस हो जाएंगे, अपने अधिकार से। तो जो हम सभी चाहते हैं सतयुग में राज अधिकारी बने, तो उससे हम डिसमिस हो जाएंगे, करेंगे स्वयं के मास्टर मार्शल ड्रिल मास्टर बनकर इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकेंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। क्यों ये सब अभी करना जरूरी है, क्योंकि वी आर एट वॉर। तो जब युद्ध स्थल पर होते हैं तो ये प्रैक्टिस हमारी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप युद्ध स्थल पर हो। तो महारथी बच्चे हैं सभी, बाबा पूछ रहे हैं, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो बाबा ने कहा कि घोड़े सवार, अगर घोड़ेसवार है तो मालूम है ग्रेड। सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे, इतनी परवरिश लेने के बाद भी। बाबा बोल रहा है इतनी परवरिश की, 33 साल साकार और फिर 50 साल अव्यक्त, इतनी अभी हमारी परवरिश हो गई, तो उसके बाद भी सेकंड ग्रेड। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी रहा तो वर्षा भी क्या होगा, बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ने कहलाओ। तो बाबा ने कहा कि अभी बोलो ही नहीं कि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। हाँ, तो क्या है, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, बच्चे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कच्चे। तो हमें क्या बनना है, महारथी। तो महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखना। क्या याद रखना है, साथी और सारथी। जो बाबा को साथी और सारथी बनाएगा वह है महारथी, उसको क्या कहेंगे, महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया, तो बाबा उलाहना भी दे रहे हैं और हमारी रिजल्ट भी बता रहे हैं। तो आज से क्या करेंगे, स्नेह तो स्नेह में बाबा ने कहा 100%, लेकिन साथी नहीं बनाते। हर सेकेंड बाबा को साथ रखना है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है तो क्या हो जाएगा, बाप दादा को देखकर माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है। बाबा के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, और माया का क्या हो जाएगा, माया खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अभी हमने बाबा का हाथ तो पकड़ा है, लेकिन हाथ पकड़ा है साथ नहीं लिया है। हाँ, यदि हाथ पकड़ा लेकिन साथ नहीं लिया तो क्या हो जाता है, इसीलिए माया द्वारा घात होता है। तो ये 3 शब्द याद रखेंगे, हाथ साथ घात। हाथ पकड़ा लेकिन साथ नहीं लिया तो क्या होगा, माया द्वारा घात होगा। गलतियों का कारण है गफलत। तो गफलत क्या करती है, गलतियां कराती रहती है। तो क्या क्या गलती होती है, अगर रूह को न देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं, क्या समझना है, मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ है, मुर्दा घाट में कार्य करने का है। हम कौन है, मुर्दे को सर्जित करने वाले। और फिर मुर्दा घाट में पार्ट ढूंढने लिए आए हैं क्या, ये अपने आप से पूछना है। और जो बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाबा के सामने रखता, उनको यह समझना चाहिए कि बाबा के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती। बाबा नहीं देता, स्वतः ही मिल जाती। तो ये बहुत अटेंशन देना है। एक बार की हुई गलती फिर रिपीट नहीं करनी है। अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव क्या करेंगे, बाप दादा को सामने रखेंगे। यदि बाप दादा सामने है
हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना, संकल्प बोल कर्म, और हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए हमारा उतना बल चाहिए, अव्यक्त बल से अव्यक्त द्वारा वेरीफाई करना है। और ऐसे वेरीफाई कराकर फिर करने से क्या होगा, कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा, है ना। पहले वाले ही हमें विकर्मों को खत्म करना है। तो अभी आज से एक भी गलत व्यर्थ संकल्प बोल कर्म नहीं, क्योंकि अभी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते नया कोई विकर्म बनाने की। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में न जाकर राज को जानो, राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता। अभी नाजों से चलने का समय नहीं है। दूसरे के कमाई का आधार नहीं लेना, न दूसरे की कमाई में आग जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती। इसके लिए सदैव बाप का यह स्लोगन याद रखो। क्या करें, याद रखेंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हम बाबा की याद में लगन में इतना मगन हो जाए, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। किसके लिए, किसको निशाना बनाना है, बाबा बाप दादा के गुण और कर्तव्य। जो बाबा के कर्तव्य वही हमारे कर्तव्य। तो क्या स्लोगन याद रखेंगे, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। जब ये हमारी बुद्धि में रहेगा, स्मृति में रहेगा, मैं तो मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हर सोच बोल कर्म में कोई भी इसमें हम मर्यादा तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्फूर्ति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, हर मर्यादा के ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, हम बाप समान संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। सोचो कम, सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना। सिर्फ सोचने में समय नहीं गवाना। सृष्टि के कयामत के पहले क्या करना है, अपनी कमी कमजोरियों का कयामत करना है। अपनी पुरानी बातों का, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना, ऐसे उसकी कयामत करना जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। याद आएगी क्या, पहले पिछले जन्म में क्या था, कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसे पुराने संस्कारों का किसका करना है, पुराने संस्कारों को भस्म किया है, वह अस्थियां रख दी है। अस्थियां क्यों नहीं रखनी है, अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है ना, इसीलिए अस्थियां स्वाहा की जाती है। तो क्या करना है, कहाँ करेंगे स्वाहा, इसलिए अस्थियों को, पुराने संस्कारों को ऐसे भस्म करो, और वो अस्थियों को क्या करना, संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है, संपूर्ण स्थिति के सागर में। तो ये जो अभी प्रतिज्ञा करेंगे, ये अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की या अंतकाल तक प्रतिज्ञा की है, तो हम सभी अंतकाल तक ये प्रतिज्ञा करने वाले हैं। जो भी कमी कमजोरी, हाँ, पुराने संस्कारों की अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। कहाँ पर भी छिपा कर ले नहीं जाना, नहीं तो अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करती रहेगी, है ना। क्या होगा, पुराने संस्कारों से हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। संकल्पों की समाप्ति करनी है। फिर क्या होगा, हम तख्त नशीन बन जाएंगे। तब बनेंगे जब समीप बनेंगे। तो समीप बनने के लिए क्या करना होगा, समान बनना होगा। तो समान होंगे तो समीप बनेंगे, समीप रहेंगे तो तख्त नशीन बनेंगे। और समान बनने के लिए क्या करना होता है, संपूर्ण समर्पण। और जो हम सेवा करते हैं तो सिर्फ वाणी का संकल्प बोल कर्म नहीं, हमारी एक एक कर्मेंद्रिय सेवा करे। जैसे साकार ब्रह्म बाबा का देख उदाहरण बताते, मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति के याद का रहता है। ऐसे समान बनना, समान बनने से ही क्या होगा, समान बनेंगे तो समीप रहेंगे, समीप रहेंगे तो दिल तख्त नशीन बनेंगे। अभी तो तख्त नशीन, तो भविष्य में भी तख्त नशीन। तो अभी हमें क्या करना है, रेगुलर बनना है। रेगुलर किसको कहा जाता है, जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता वह श्रीमत के प्रमाण करता। तो सब में रेगुलर बनना है। सुबह अमृत वेले से उठकर रात तक संकल्प बोल कर्म, चलना सोना, सब में रेगुलर जो करेंगे वो श्रीमत प्रमाण। जितना जो रेगुलर होता उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता, तभी हम दूसरों की भी सर्विस ठीक करेंगे। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न जाए। हम महारथी है तो हमारा एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय नहीं। सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रिया सर्विस करने में तत्पर हो। मुख बिजी होता तो मस्तिष्क नयन सभी सर्विस करे। तो अभी सबूत देना है, सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है ना। हमारी सभी कर्मेंद्रिया सर्विस करे, मनसा वाचा कर्मणा सभी में तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। अच्छा,
ओम शांति। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 23 अक्टूबर 70 की मुरली, महारथी बनने का पुरुषार्थ। ओम शांति।